यानी वो गड्ढा जहाँ सारी गंदगी फेंकते हैं कूड़ा लोग सब कुछ। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गाची याकुता एनिमी सीरीज। तुम लोगों ने गाची याकुता को तो देख ही लिया होगा, नहीं देखा होगा तो तुमने इसकी वीडियो तो देखी होंगी, कन्फर्म है, तुम इंस्टाग्राम चलाते हो। हाँ, पर स्टोरी की एक बात बहुत ज्यादा खास है, और वो खास चीज ये है कि एक नई स्टोरी पेश करती है जो कि बाकी एनिमी नहीं करते। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अलग लगा। हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, ये कुछ अलग था। जहाँ पे अमीर गरीब का डिफरेंस है, उसी के साथ साथ जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है उसे गार्बेज अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसे रीयूज करके ऐसी चीज में बदल सकता है जो कि काम लायक हो। जो अपने मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है रूडो। एक केस के अंदर उसके बाप जैसे अंकल को कोई मार देता है, और तभी से रूडो पर इल्जाम फंस जाता है कि तुमने ही मारा होगा। उसे पीठ के अंदर फेंक देते हैं, जो कि सजाए मौत होती है। पर रूडो को ये बात पता था कि इसको किसने मारा है, और तब वो फैसला करता है कि मैं दोबारा आके स्पीयर पे जाके तुम लोग को मार दूंगा। और स्पीयर पे क्यों? क्योंकि उसे स्पीयर से नीचे फेंका गया था। और तब जाके ये कहानी शुरू होती है, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में चल जाता है जहाँ पे होता है कचड़ा ही कचड़ा। क्योंकि स्पीयर एक ऐसी जगह है जो आसमान में उड़ती रहती है, और उधर के लोग इतने अमीर हैं कि कोई भी चीज टूट जाए तो उसे फेंक देते हैं rather than उसे रीयूज करना। और इसीलिए पीठ पे बहुत ज्यादा कचरा है। और वहीं पे अपना मेन प्रोटैगनिस्ट रूडो गिर जाता है, और वहाँ पे हमें बहुत ज्यादा मोन्स्टर, जिसे हम ट्रैश बीस्ट भी कह सकते हैं, देखने को मिलते हैं। और इसी स्टोरी के अंदर हमें नए कैरेक्टर्स मिलते हैं जिनको एज अ गिवर के नाम से कहते हैं। गिवर कौन होते हैं डिटेल में बताऊं? ऐसे लोग जो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एज अ वेपन बना के इस्तेमाल करते हैं, उनका गिवर कहते हैं। पर गिवर की एक कंडीशन है, वो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एज अ लाइफ टाइम वेपन बना सकते हैं। और तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट रूडो है उसके पास भी कुछ ऐसी स्पेल पावर है जिसका सीरीज के अंदर हमें आगे जाके पता लगता है। और एक खास बात पता लगती है कि रूडो एक से ज्यादा चीजों को वेपन में बना सकता है, जो कि काइंड ऑफ स्ट्रेंज और यूनिक लगता है। क्लीनर्स को ज्वाइन कर लो, हमें तुम्हारे जैसे और लोगों की जरूरत है। कीवर्स की टीम है, उनको कहती है रूडो को कि तुम ज्वाइन कर लो। रूडो ज्वाइन करता है बिकॉज ऑफ उसे स्पीयर पे जाने के लिए रास्ता चाहिए, क्योंकि उसे रास्ता नहीं मिल रहा। जब तक उसे रास्ता नहीं मिलता वो उनके साथ ही काम करेगा। और आगे जाके सीरीज के अंदर हम बढ़ते हैं तो सीरीज बहुत ज्यादा डेप्थ में जाती है और बहुत ज्यादा कूल होती जाती है। और तभी हमें एक चीज के बारे में पता लगता है, द वॉचमैन सीरीज एक ऐसी सीरीज है। हाँ, मैं तुम्हें रूडो के बारे में बताया था ना कि उसके पास एक ग्लव्स है जो कि उसको हाथों को बचा के रखते हैं, क्योंकि उसके हाथ पता नहीं क्यों ब्लीड करते रहते हैं, और वो ग्लव्स पहन के उसे कंफर्टेबल फील होता है। उसके पास जो ग्लव्स हैं वो किसी खास सीरीज का हिस्सा है जिसका नाम है वॉचमैन सीरीज। और ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कि उस सीरीज के अंदर आते हैं। और जब इस बात का रूडो को पता चलता है तो वो फैसला करता है कि मुझे ये पता करना है। तो उसी सीरीज के अंदर हमें एक लड़की मिलती है जिसका नाम एमो होता है, और उसके पास शूज होते हैं जो कि अगेन वॉचमैन सीरीज का हिस्सा होते हैं। और धीरे धीरे खुलासा होता जाता है कि कुछ तो खास है वॉचमैन सीरीज के अंदर। जब हम सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत यूनिक चीजें देखने को मिलती हैं। और स्पेशली अगर मैं पॉइंट करना चाहूँ तो इसके फाइट सीन्स तो बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। पर फाइट सीन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं डिटेल में बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं सीरीज को कंटिन्यू कर रहा था और जब देख रहा था तो बीच बीच के सीन्स में मुझे थोड़ा सा बोर हो रहा था। और तभी मैं क्या देखता हूँ, फाइटिंग सीन शुरू हो चुका है। हाँ, मतलब उसी के बीच में फाइटिंग सीन शुरू हो गया, जो कि मैं अवॉइड कर रहा था कि ना देखूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा थक सा गया था। पर इसके फाइटिंग सीन इतने अच्छे हैं कि ये आपको अट्रैक्ट करते हैं कि तुम देखो, इसको देखो, क्योंकि इसके जो फाइटिंग सीन्स है कुछ ज़्यादा ही ब्राइट और क्लियर दिखते हैं और बहुत ज़्यादा इंगेजिंग है, जिसको तुम क्यूट नहीं कर सकते। और मैं भी इस चीज़ में फंस गया। ये सीक्रेट ऐसे ही जाते जाते हमें बहुत कुछ पता लगता है और सीरीज एंड हो जाती है। और तभी हमें पता लगता है कि ग्रिफ्टी टाउन के अंदर जो कि स्पेल कास्टर, जो कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी लोग हैं, उनमें से एक बंदा है जिसका सरनेम रूडो से मिलता है। और वहीं पे जाके ये सीरीज खत्म हो जाती है। फिर मिस्ट्री बिल्ड कर जाती है कि रूडो आखिर है क्या, और आखिर ये पीठ में कर क्या रहा है, और क्या वो दोबारा ऊपर छा पाएगा। और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जिनका पता हमें सीजन 2 में पता चलेगा। और बात की जाए, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग, अच्छी और यूनिक लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब इट।ルド